हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सौर मंडल के बारे में। तो सौर मंडल की बात करते हैं तो पहले हम 9 ग्रहों के बारे में बात करते हैं। जो कि पहले हमारे पास 9 ग्रह थे, अब कितने हो चुके हैं? 8 ग्रह हो चुके हैं। कौन कौन से हैं? बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो हमें ज़्यादातर फोकस करना है अभी। सबसे पहले ग्रह बुध की बात करेंगे हम। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण की बात करेंगे। तो ग्रह दो दो प्रकार के होते हैं। एक दो टेबल में हम बांट सकते हैं, दो श्रेणी में हम इसमें बांट सकते हैं। भीतरी ग्रह और बाहरी ग्रह। भीतरी ग्रह किन्हें कहेंगे? जो छोटे ग्रह होते हैं भीतरी ग्रह कहलाते हैं। तो छोटे ग्रह भीतरी ग्रह क्या क्या कौन कौन से आते हैं? जैसे बुध आ गया, शुक्र आ गया, पृथ्वी और मंगल, ये आते हैं भीतरी ग्रह में। बाहरी ग्रह बड़े बड़े ग्रह जो होते हैं उनमें आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आते हैं बाहरी ग्रह में आते हैं। तो भीतरी ग्रह में एक तो छोटे होते हैं, दूसरी क्या बात होती है इनके? शून्य या कम उपग्रह होते हैं। सबसे कम उपग्रह होते हैं इनके। और किस चीज़ के बने होते हैं? चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। बाहरी उपग्रह की बात करेंगे तो किस चीज़ के बने होते हैं? गैसों के बने हुए होते हैं। अब बात करते हैं पहले सन की। तो सन की हम बात करते हैं तो सन में हमें बात करते हैं तो सन किस किस से मिलकर बनता है? एक तो हाइड्रोजन से मिलकर बनता है और हीलियम गैस इसमें पाई जाती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस इसमें पाई जाती है, जिनके संलयन क्या होता है? संलयन। कौन सा संलयन? नाभ के संलयन होता है। तो नाभ के संलयन से क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसकी सतह का तापमान कितना होता है? हमें नोट करना है। सतह का तापमान 5800 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जिसे नापने के लिए किसका प्रयोग होता है? पायरोमीटर नाम के यंत्र का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? पायरोमीटर नाम के यंत्र का प्रयोग होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम सूर्य का। अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य का एक सबसे चमकीला भाग होता है। सूर्य का सबसे चमकीला भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहा जाता है। फोटोस्फीयर, सूर्य का सबसे चमकीला भाग फोटोस्फीयर। और सूर्य का जो सबसे गर्म भाग की क्या कहते हैं? इसे कोरोना सौर किरण, जिसे क्या कहते हैं? कोरोना सौर किरण कहा जाता है। जो कि कब दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन दिखाई देता है। इसके बाद करते हैं पहले ग्रह की बात करते हैं। तो पहला ग्रह कौन सा है हमारे पास? बुध ग्रह है। तो बुध की बात करते हैं तो बुध सूर्य का एक तो सबसे नज़दीक ग्रह। कौन है सबसे नज़दीक? बुध है। फिर क्या है? सूर्य के सबसे कम समय में सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है। ये सबसे कम समय में, क्योंकि सबसे नज़दीक है तो सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा। क्योंकि टी डायरेक्टिव परपेंडिकुलर क्या होता है? ए क्यूब होता है। तो इससे हम क्या निकाल सकते? इससे क्या होता है? जो परिक्रमण काल जो होता है वो डिस्टेंस डायरेक्टिव परपेंडिकुलर होता है। तो जितना नज़दीक होगा उतना कम समय में परिक्रमा करेगा। इसके बाद इससे एक बात और है कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। छोटा ग्रह है बुध। उसके बाद बात करते हैं शुक्र की। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट, वो तो किसके था? सूर्य के सबसे नज़दीक था। और ये है पृथ्वी के सबसे निकट। क्योंकि हमें बात की है, बुध की बात की है, फिर हमने बुध, फिर शुक्र, फिर हमारे पृथ्वी है। तो शुक्र के बाद कौन सा है? पृथ्वी। तो पृथ्वी से सबसे नज़दीक कौन है? शुक्र ग्रह है, सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है। इससे क्या क्या कहा जाता है? इसका उपनाम क्या है? पृथ्वी की जुड़ो बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है। और इसमें हमें याद रखना है सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म है। तो गर्म क्यों है? क्योंकि इसमें क्या कौन सी पाई जाती है? ये पाई जाती है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। फिर इसके बाद बात करते हैं, यह अपनी धुरी पर सबसे कम गति में घूमता है। तथा अपनी धुरी पर क्या होता है? पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है। और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद करते हैं मंगल की बात करते हैं। तो मंगल में हमें क्या क्या चीज़ें नोट करनी है? पृथ्वी की तरह यह भी अपनी धुरी पर झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 24 से 26 डिग्री अपनी धुरी पर झुका हुआ है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत हमें ये नोट करना है, निक्स ओलंपिया, इसी पे पाया जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? फोबोस और डिमोस।
लाल लाल ग्रह है, तो लाल ग्रह है कौन सा? मंगल, लाल ग्रह। तो लाल ग्रह क्यों है? क्योंकि इसमें कौन सा गैस पाई जाती है? इसमें अत्यधिक मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाई जाती है। तो आयरन ऑक्साइड पाए जाने के कारण क्या होता है? लाल ग्रह इसे कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ये मंगल, तो हमने बुध की बात कर ली है, शुक्र की बात कर ली है, मंगल की बात कर ली है। तो मंगल के बाद हम बात करते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे तेज़ी से अपने अक्ष पर घूमने वाला ग्रह है। सबसे तेज़ी से अपने अक्ष पर घूमने वाला ग्रह है और इसके क्या है? सर्वाधिक उपग्रह हैं। सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के। उसके बाद करते हैं शनि की। शनि क्या है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर तीन छल्ले पाए जाते हैं, जिसका मुख्य उपग्रह कौन सा है? टाइटन। मुख्य उपग्रह कौन सा है? टाइटन। मुख्य उपग्रह हो गया टाइटन। फिर है अरुण। अरुण की बात करते हैं। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। यह अपनी धुरी पर बहुत कम झुका हुआ होता है। धुरी पर क्या होता है? सब बहुत कम झुका हुआ होता है। अब इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो मीथेन गैस पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है? मीथेन गैस पाई जाने के कारण क्या होता है? ये हरा रंग का दिखाई देता है। तो मीथेन गैस एक तो इस पे अरुण पे और वरुण पे, दोनों पे क्या हो जाता है? मीथेन गैस पाई जाती है। उसके बाद करते हैं वरुण की। ये क्या होता है? सबसे अधिक समय में सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है। बात रखनी सबसे अधिक, क्योंकि सबसे दूर है। मैंने आपको बता रखा है T²-AQ जो होता है, जितना नज़दीक होगा उतने कम समय परिक्रमा काल उतना कम होगा। तो ये सबसे दूर है, तो इसलिए परिक्रमा काल सबसे अधिक होता है। सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। वायुमंडल में इसमें भी मीथेन पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है? इसके कारण ये भी क्या हुआ? हरे रंग का दिखाई देता है। उसके बाद हमें 2-3 चीज़ें और नोट करके रखनी है कि मंगल और बृहस्पति के बीच जो मंगल, तो हमने बात की है मंगल और बृहस्पति, क्योंकि हमने बात की है बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया, फिर बृहस्पति, बुध शुक्र पृथ्वी हो गया, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और फिर मंगलवार बृहस्पति। तो हमारे भीतरी उपग्रह यहाँ तक तो हमारे क्या थे? भीतरी उपग्रह थे। इसके बाद थे बाहरी उपग्रह। बाहरी उपग्रह तो भीतरी और बाहरी के बीच सबसे ज़्यादा डिस्टेंस। तो भीतरी उपग्रह में भीतरी ग्रह में लास्ट कौन था? मंगल। और बाहरी उपग्रह में स्टार्टिंग में कौन है? जुपिटर यानी बृहस्पति। तो दोनों के बीच सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है। एक चीज़ नोट रखने में कि मंगल और बृहस्पति सबसे अधिक दूरी है। सौर मंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है, जिसे सीरियस कहा जाता है, सीरियस है। ठीक है, सीरियस। और सर्वप्रथम सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर की ग्रह चक्कर लगाते हैं। किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। लेकिन उन्होंने क्या कहा था? कोपरनिकस ने किस पथ पर लगाते हैं? गोलाकार पथ पर ये चक्कर लगाते हैं। लेकिन उसके बाद कैप्लन ने हमें बताया है कि ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा गोलाकार पथ पर नहीं करते हैं, और फिर किससे? वलयाकार पथ पर गति करते हैं। तो पृथ्वी का, ठीक है, वलयाकार पथ पर करते हैं। तो कैप्लन ने अपने ग्रह संबंधी नियम भी दे रखे हैं, उन्हें भी आगे बात करेंगे। तो कैप्लन ने वलयाकार पथ पर गति करते हैं, एक ही बता दिया। फिर है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा। अब चंद्रमा की बात आई है तो चंद्रमा की बात करते हैं। तो चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरेनोलॉजी कहा जाता है चंद्रमा के अध्ययन को। चंद्रमा का जो अधिकतम 59% भाग हमें क्या जाता है? पृथ्वी से दिखाई देता है। चंद्रमा एक चक्कर का पूरा करना है चंद्रमा को, ठीक है, एक चक्कर। तो पृथ्वी का एक चक्कर 27.5 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। और क्या होता है? इतने ही दिनों में ये अपनी धुरी पर भी क्या होता है? एक चक्कर पूरा करता है। तो हमें 2 चीज़ याद रखनी है कि एक तो ये क्या होता है? 59% भाग दिखाई देता है, सेरेनोलॉजी हमें याद रखनी है। उसके बाद 27.5 दिनों में क्या होता है? अपनी पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है। इतने ही समय में क्या होता है? अपनी धुरी पर एक चक्कर पूर्ण करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। फिर हमें धुरी पर घूमता है। इसके बाद हमें क्या याद रखना है कि चंद्रमा के कारण हमारे क्या आते हैं? ज्वार भाटे आते हैं। एक हमें यह रखना है, चंद्रमा के कारण ही पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। उसके बाद याद रखेंगे कि दो ज्वार भाटों के बीच, अगर हमें बात करेंगे 2 ज्वार भाटों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, तो 2 ज्वार भाटों के बीच की डिस्टेंस कितने समय का अंतर होता है? ये होता है 12 घंटे का अंतर होता है, 12 हावर 26 मिनट। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 ज्वार भाटों के बीच कितने समय का अंतर होता है?
तो ये होता है 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। अब सबसे एक हमें एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे खतरनाक जो ज्वार भाटा कब आता है। तो खतरनाक ज्वार भाटा तब आता है जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों क्या हो तीनों 90 डिग्री के एंगल पे होती है। 90 डिग्री का एंगल हो तो हमें क्या होता है, सबसे खतरनाक क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। फिर इसके अलावा हमें एक चीज़ और नोट करनी है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जहाँ पे क्या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किसे कहा जाता है, जहाँ पे क्या होता है, मनुष्य ने अपना पहला सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जहाँ मनुष्य ने अपना पहला कदम रखा था, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी उसे कहा जाता है कि जहाँ मनुष्य ने अपना पहला कदम रखा था वो कहाँ है, वो भी चंद्रमा पे स्थित है, जहाँ यही मनुष्य ने क्या किया था, पहला कदम रखा था। तो थैंक यू फ्रेंड। तो हम कल बात करेंगे पृथ्वी के वायुमंडल के बाद बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।